बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया ली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सारा इनाम का सफ़रे आखिरत। हर वक्त मुस्कुराने वाली सारा आज सबको उदास कर गई। जिसे शादी के लिए रुखसत करना वालिदैन का ख्वाब था, आज उसे अपने कंधों पर रुखसत करना पड़ा। जवान औलाद का लाशा, ऐसा गम जी किसी वालिदैन को कभी ना देखना पड़े, वो भी इस हद तक भयानक मौत। ना वालिदैन से आखिरी बार बात हो सकी, ना वालिदैन से आखिरी बार मुलाकात हो सकी, ना दोस्तों से बात हो सकी, ना दोस्तों को पता था कि सारा आखिरी बार हमसे मुलाकात करके जा रही है, पाकिस्तान क्या जाएगी, वापस आएगी ही नहीं। किस तरह से उस शख्स को, उस दरिंदे ने सारा को जो है तकलीफ़ दे मौत दी। किस तरह से उस हंसती खेलती लड़की जो कि हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, लोगों की मदद करती थी, अपनी वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती थी, और एक ऐसे दरिंदे से उसने रिश्ता जोड़ा, उसको इल्म ही नहीं था कि मैं एक सांप पाल रही हूँ और वक्त आने पर वो सांप मुझे ही डस लेगा। जिसको वो दूध पिला रही थी, जिसको ये सोच रही थी कि मेरा शौहर है, सारी ज़िंदगी का साथ है, लेकिन उस सारा को इल्म नहीं था कि उसने एक न्योला, एक सांप पाला हुआ है जिसको वो जितना भी दूध पिलाएगी आखिर में वो उसको डंग मार देगा। बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन है जी इस वक्त सारा के वालिदैन के लिए। किसी भी वालिदैन के लिए ये दर्द और तकलीफ़ आसान नहीं है। ये सारा मामला मुझे नूर मुकद्दम के वालिदैन की तरफ लेकर जाता है। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि हमारे लिए हर रोज़ क़यामत से कम नहीं होती, रोज़ रात को नींद नहीं आती, नूर मुकद्दम का चेहरा आंखों के सामने आता है, और वही सब रिपीट हुआ सारा के वालिदैन के साथ। सारा की फैमिली जी गुज़िश्ता रोज़ कनाडा से इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, और आप सबको पता है कि जुमे के दिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। तकरीबन 5 रोज़ के बाद सारा की फ़ैमिली पाकिस्तान आती है और आज सारा की तदफ़ीन है। सारा की फ़ैमिली जी पॉली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद पहुंचती है। सारा का भाई होता है और कज़न, क्योंकि वालिदैन के लिए ये तकलीफ़ दे सिचुएशन हैंडल करना ही बहुत ज़्यादा मसला है। क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, जब मेरी नूर मुकद्दम के वालिद से बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो चीज़, वो लम्हा क़यामत से कम नहीं जब मैं ज़ाहिर जाफ़र के घर जाता हूँ और अपनी बेटी की मैंने सरकटी लाश देखी। ये सोचना बहुत तकलीफ़ दह है। जिस इंसान पे ये गुज़र रही होगी वो लम्हात हम में से कोई ना डिस्क्राइब कर सकता है और ना कोई फ़ील कर सकता है। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ये सब कुछ ना करे, आमीन सुम आमीन। सारा की फ़ैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आप देखें कि इस हद तक भयानक अंदाज़ में उनकी बेटी को मारा गया। इस भयानक अंदाज़ में उनकी बेटी को जो है वो उनकी लाश की तस्वीर उन्होंने जब देखी होगी तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी होगी। तो जी पॉली क्लिनिक में जो है वो सारा का भाई और कज़न जो है वो उनकी बॉडी लेने के लिए पहुंचते हैं। वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। आपको पता है कि कुछ SOPs होते हैं, कुछ मामलात होते हैं और हाई प्रोफाइल केस है। हर शख्स जो है वो कोशिश में है कि उस लड़की के वालिदैन से एक बार बात करे, उसकी फ़ैमिली से बात करे। उनका मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस से तमाम डॉक्यूमेंट्स पर उनके दस्तखत करवाए और वो अपने साथ अपनी बहन की मैयत पर रखने के लिए, डालने के लिए आयात से मुज़य्यन चादर भी साथ लेकर आए थे। 5 रोज़ से सारा की लाश जो है वो पॉली क्लिनिक हस्पताल के सैद खाने में रखी हुई थी। लवाहिकीन जब वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे सारा की लाश रखी होती है, बड़े ही दर्दनाक तकलीफ़ दे मनाज़िर थे जो किसी के लिए सोचना भी जो है वो अज़ियत से कम नहीं है। और आप देखें कि 5 दिन के बाद वो अपनी बहन को देख रहे हैं। उनकी फ़ैमिली जाकर सारा को कभी सोचा नहीं था, कभी कोई नहीं सोचता कि इस तरह से मुलाकात होगी। इंसान आखिरी मुलाकात इस तरह से सोचेगा, यकीन नहीं आता। लेकिन क्या करें, इस्लामाबाद को किसी की नज़र लग गई है। इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत कैपिटल को, जो पूरी दुनिया में एक खूबसूरत तरीन कैपिटल के नाम से मशहूर है, वहाँ पर कभी ज़ाहिर जाफ़र आ जाता है, कभी दरिंदा शाहनवाज़ आ जाता है। पता नहीं दरिंदे ही इस खूबसूरत जगह को, इस खूबसूरत शहर को खाना शुरू हो गए हैं, जहाँ पर कभी बाहर से लड़की आती है जो कि एक सुहाने ख्वाब सजाती है और किस तरह से ये लोग मार देते हैं, समझ से बाला तर है मेरे। लवाहिकीन जब वहाँ पे जाते हैं तो बड़े दर्दनाक मनाज़िर थे, तकलीफ़ दे मनाज़िर। उन्होंने 5 दिन पता नहीं किस तरह से सब्र किया होगा। आपको पता है कनाडा से पाकिस्तान आने का सफ़र जो है आसान नहीं है। लाश को पुरसा के हवाले कर दिया गया। एम्बुलेंस के ज़रिए सारा की लाश को लेकर वो शहज़ाद टाउन जो है वो रवाना हो गए। शहज़ाद टाउन में आज ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है सारा का नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया जाएगा। और जब वालिदैन को ये ख़बर मिलती है, क्योंकि उनको इल्म नहीं था कि सारा को अचानक पाकिस्तान जाना पड़ा। मेरी उनके कुछ UAE में दोस्त हैं, उनसे बात हुई है
उन्होंने बताया इमरजेंसी बोलकर सारा ने जो है वहाँ पर जाती है, टिकट भी जल्दी में बुक करवाती है, सामान भी वो अपने साथ थोड़ा सा ही लेकर गई है, क्योंकि वो कहती है कि मैं सारे मामलात को तय करके बहुत जल्द वापस आऊँगी। लेकिन वो कहते हैं हमें इल्म नहीं था कि सारा जो है वो जाएगी तो ज़िंदा सलामत, लेकिन वापस जो है उसको इट्स वेरी पेनफुल। शहजाद टाउन में जी आज ज़ोहर की नमाज़ के बाद सारा का नमाज जनाजा है। सारा की फ़ैमिली की जानिब से अभी तक कोई वकील सामने नहीं आया। जो सारा के वालिद हैं वो जल्द ही वकील भी हायर करेंगे और उम्मीद की जाती है कि वो मीडिया टॉक भी करेंगे। इस केस में मुद्दई अभी पुलिस है, पुलिस सारा मामला देख रही है। और आपको बताती चलूँ कि एक बड़ा मशहूर वकील हैं, बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, जो दुनिया जहां में हर चीज़ पर नज़र रखते थे, लेकिन उनके घर में उन्होंने एक दरिंदा पाला हुआ था। उनको भी इल्म नहीं था कि ये दरिंदा इतना ख़तरनाक हो सकता है कि आज जो उनकी बनी बनाई इज़्ज़त थी, सालों की इज़्ज़त बनने में वक्त लगता है, आज वो दरिंदा जो है उनकी इज़्ज़त खाक में मिला देगा। तो जी आपको बताऊं कि अब से कुछ देर बाद जो है सारा का नमाज जनाजा है। और जिस बहन के लिए ख्वाब सजाए थे कि उसकी शादी जो है बहुत अच्छे अंदाज में की जाएगी, जिसका निकाह हुआ और जिसकी शादी के लिए ये लोग बात कर रहे थे कि अच्छे अंदाज में बड़े पैमाने पर जो है रुखसती की जाएगी, आज उसको रुखसत तो किया जा रहा है, लेकिन 4 कंधों की ज़रूरत है। और उसको जो है वालिदैन बड़ी तकलीफ़ में जो है आज उसको सुपुर्द खाक करेंगे। किसी भी फैमिली के लिए उनकी ज़िंदा औलाद जो कि बिल्कुल ठीक हो, जिसको कोई बीमारी भी ना हो, अचानक इस तरह से अज़ियतनाक मौत उसको दे दी जाए, ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जिस गम में वो इस वक्त हैं उसका तो हम सोच भी नहीं सकते। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है सारा के वालिदैन के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ इस गम में बराबर का शरीक है, उनके साथ खड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त थोड़ा सा कुछ इन चीज़ों पर भी ध्यान दे कि किस तरह से पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। पाकिस्तान की ज़ाहिर जाफ़र को बर वक्त सज़ाए मौत मिल चुकी होती तो आज इस्लामाबाद में किसी और दरिंदे की इतनी हिम्मत ना होती कि वो किसी और नूर को जो है वो सारा बनाकर दुनिया के सामने रखता। और अपना तमाशा तो बनाया ही है, एक लड़की को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। किस कदर बदनामी का बाइस बन रहे हैं। कनाडा में जितने पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूएई में बड़े अरसे से काम कर रही थी, जितने भी इनके साथी हैं वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की बदनामी पूरी की पूरी दुनिया में हो रही है सिर्फ इन चंद दरिंदों के लिए। और इन दरिंदों को सपोर्ट करने वाली कौन है? जो ज़ाहिर जाफ़र को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस दरिंदे शाहनवाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको क्यों कैफिर किरदार तक नहीं पहुँचाया जा रहा? क्यों इनको सज़ाए मौत नहीं मिलती? आज सारा इनाम का सफ़र आखिरत शुरू होने वाला है। हर वक्त मुस्कुराती थी वो लड़की और आज वो सबको उदास करके चली गई। फिर आपको बताती चलूँ कि उनकी फैमिली जो है वो कनाडा से पहुंची है कल रात को इस्लामाबाद। उनके भाई और कज़न जो है उनकी लाश लेकर जो है वो निकल चुके हैं। आज उनकी तदफीन है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद उनका नमाज जनाजा है और उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सारा की फ़ैमिली जो है वो इस केस को ख़ुद देखेगी और इस दरिंदे को कैफिर किरदार तक पहुँचाएगी। इसके ख़िलाफ़ उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, जल्द वो इंशाअल्लाह ताला अदालत में जमा कराएंगे।